अगर अस्पताल में है तभी बचे हुए, नहीं तो अगर और कहीं इस तरह के रहते तो और हालत ख़राब हो जाती। सीबीआई देश का क्या कर रहा है, ईडी क्या कर रहा है, ये कोई छुपा हुआ तो है नहीं। तो बंगाल के चुनाव में जो हो रहा है, जो इन लोग फतूरपन किए हुए हैं वहाँ, और किसी तरह से एन केन प्राकेन, उस पर भी बातचीत हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रांची रिम्स पहुंचे। आपको बता दें कि आज शनिवार का दिन है। आज जेल मैनुअल के मुताबिक लालू प्रसाद यादव से 3 लोग मिल सकते हैं। सुबोध कांत सहाय भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। दोनों के बीच में कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। सबसे पहले तो सुबोध कांत सहाय ने उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली, उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली कि आखिर किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की वहां पर ट्रीटमेंट चल रही है और क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि लालू प्रसाद यादव की किडनी जो है वो और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव किडनी के साथ साथ डायबिटीज़ और हार्ट के भी पेशेंट हैं, इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सब के अलावा उन दोनों के बीच में राजनीतिक बातें भी हुई। आगे बंगाल में इलेक्शन है, उसको लेकर भी रणनीति बनाई गई कि आखिर किस तरीके से बंगाल में वहाँ पर चुनाव लड़ना है। सबसे पहले आप सुनिए सुबोध कांत सहाय उनसे जब मिलकर वापस निकले तो फिर उन्होंने क्या कुछ कहा। चिपक जाता है। और आपने देखा कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, हम लोग आज के दिन में 116 हैं, लेकिन 122 पे सरकार बनती है, तो 6 को अगर हमारा बढ़ जाए, लेकिन वो पूरे देश भर में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे नहीं पता नहीं कौन सा फतह करके आए हैं, जबकि मैनिपुलेशन थी पूरी तरह से। वो भी बातें हुई, और भविष्य में बंगाल के चुनाव में जो हो रहा है, जो इन लोग फतूरपन किए हुए हैं वहाँ, और किसी तरह से एन केन प्राकेन, उस पर भी बातचीत हुई है कि भविष्य में जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको कैसे डिस्टेबलाइज करके, और जब नीचे से ऊपर तक गवर्नर वही भाषा बोल रहा है, होम मिनिस्टर वही भाषा बोल रहा है, पार्टी के अध्यक्ष वही, तीनों एक भाषा में बात कर रहे हैं, तो एक जो चुनौती है उसको हम लोगों को मिल करके सबको इकट्ठा होकर के उसको बंगाल के चुनाव को लड़ना चाहिए। ये भी उनके मन में एक है आकांक्षा कि ये हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग से मुलाकात हो। देखिए, एक तो है पुलिस मैनुअल, जो जेल मैनुअल होता है वो है, लेकिन अगर उनका हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, तो कोई ना कोई घर परिवार के लोगों को के टच में तो उनको रह ही देना चाहिए। जिस तरह से किडनी के सवाल डॉक्टर कह रहे हैं, तो ये सब किडनी वगैरह ऐसा है कि एक बार गड़बड़ाता है तो पूरा ऑर्गन पे उसका असर होता है। सर, इसको उनको क्या एम्स भेजना चाहिए? डॉक्टर से मिलेंगे भी आप क्या इस मुद्दे को लेकर, या फिर मेरे ख्याल से मैं यहाँ के झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर से पूछता हूँ कि क्या है और क्या सोचते हैं सरकार झारखंड का। हम डॉक्टर से मिले, अपनी बात करें, जितनी बातें जानकारी मिली है बात करते रहते हैं हम लोग, फोन से डॉक्टर से हाल चाल पूछते हैं। लेकिन मैं मन्ना गुप्ता से पूछूंगा कि एक टोटल रिपोर्ट क्या है लालू यादव का, इसका हम लोगों को। डॉक्टरों से जो बात हुई उसमें क्या कुछ लगता है डॉक्टर? प्रशासन के लोग खाली कराने के लिए देखिए, सत्ता में बहुत रहे हैं, हम देश का होम मिनिस्टर हैं, 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जब हम चुनाव नहीं जीते तो अमित शाह हमारे घर आए कि हम इस बिल्डिंग में 11 अकबर रोड में दिल्ली में रहना चाहते हैं। हम कहीं आ जाइए, हमसे पूछे कब खाली कर रहे हैं, हम कहा समझिए कि खाली कर दिया, आप आ गए, आपको सामान लाने में जितना लगेगा टाइम उतना हमारे निकालने में लगेगा। तो सरकारी चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ करके और उससे रिश्ता बनाना राजनीति में सबसे बड़ा जहालत है। राजनीति जो है वो अस्थायित्व नहीं है, पद जो है अस्थायित्व नहीं है। इसको सेवा जितना दिन मौका मिला कीजिए, नहीं तो आइए रोड पर साथे हैं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट को जितना टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, थोड़ा उसको जो चाहिए, ऑब्वियस है वो जब आप अंडर कस्टडी है तो नहीं मिल पा रहा है आपको, तो डॉक्टरों का है कि ये
चीज़ें ज़्यादा एग्रीवेट न हो इस दिशा में। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को डॉक्टर का, और मैं जैसा मैंने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर से मैं कहता हूँ कि पूरी रिपोर्ट हम लोगों को पार्टी को दे कि लालू यादव की कैसी। लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या लगता है इसमें क्या कुछ फॉल्ट? देखिए, सीबीआई देश का क्या कर रहा है, ईडी क्या कर रहा है, ये कोई छुपा हुआ तो है नहीं। तो पॉलिटिकल टूल की तरह है, तो बेचारा पॉलिटिकल जो है अपना आर्गुमेंट दिया है कोर्ट में। लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट जनरली कंसर्न भी होगा कि जो प्रिजन में है उसका हेल्थ भी बरकरार है। अगर अस्पताल में है तभी बचे हुए, नहीं तो अगर और कहीं इस तरह के रहते तो और हालत खराब हो जाती। तो सुना आपने, सुबोधकांत सहाय की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि बंगाल चुनाव को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई, जिसमें ये कहा गया कि समान विचारधारा वाली जितनी भी पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर वहां पर चुनाव लड़े। इसके अलावा जो वहां पर बंगाल में कुछ दिन पहले जेपी नड्डा पर हमला किया गया था, उसको लेकर सुबोधकांत सहाय ने कहा कि ये बीजेपी का ही षड्यंत्र है और बीजेपी साजिश के तहत ऐसा करना चाह रही है ताकि बंगाल की जो सरकार है वो अस्थिर हो जाए। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।